हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल डीजे एंड टेक्नोलॉजी में। आज हम बात जो करने वाले हैं वो है फीडबैक के बारे में। इसकी समस्या सभी को आती होगी, मुझे भी आती है, ऐसी बात नहीं है, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। ठीक है, तो आज हम इसी टॉपिक पे एक छोटी सी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि फीडबैक आता क्यों है। ठीक है, कई कारण हैं, लेकिन कुछ मुख्य कारणों पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं डीजे एंड टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, फीडबैक क्यों आता है? देखिए, फीडबैक आने के कई सारे कारण हैं। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर किसी एक कारण से या माइक की सेटिंग्स की वजह से ही फीडबैक हमें देखने को मिलती है। ठीक है, फीडबैक आने के कई सारी समस्या है। देखिए, सबसे पहले अगर आपको फीडबैक को दूर करना है, मैं कहता हूँ 50 to 70% अगर आपको फीडबैक ख़त्म करना है तो सबसे पहले तो अर्थिंग करना चालू कर दीजिए। किसी भी छोटे से कार्यक्रम में हो चाहे बड़े कार्यक्रम में हो, अर्थिंग करना कोई ज़्यादा बड़ी खीर नहीं है ना बात है। एम्पलीफायर में से किसी भी एक एम्पलीफायर में से, या आपके मिक्सर में भी एक पॉइंट दिया होता है अर्थिंग का, वहाँ से एक लीजिए। ज़मीन में कहीं पर भी एक लोहे का सरिया लीजिए और उसके साथ उस वायर को अंदर डाल दीजिए। उससे देखिए सेफ्टी कहीं सारी हो जाती है। आपको जैसे कोई रिटर्न पेस आ रहा है तो वो अर्थिंग वहाँ पर ले जाएगी। साथ के साथ ही विसिल की समस्या भी आपको कम देखने को मिलेगी। मैंने देखिए कई सारी जगह ऐसा देखा है। मैं पर्टिकुलरली मैं अपने खुद के साउंड की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर मैंने ये चीज़ का एहसास करा कि जहाँ पर मैंने अर्थिंग नहीं करी थी वहाँ पर मुझे थोड़ी सी विसिल की समस्या देखने को मिली। लेकिन जहाँ मैंने जब अर्थिंग को प्रॉपरली अर्थिंग बनाई, जहाँ पर देखिए एक काम चलन अलग बात हो जाती है, एक तरीके से अर्थिंग करके बात करना एक अलग चीज़ हो जाती है। देखिए, अर्थिंग क्यों करनी चाहिए? देखिए, हमें हर जगह पर्टिकुलर एक जैसा वोल्टेज नहीं मिलता है। स्टेबलाइजर पे काम करते हैं हम लोग, सभी लोग, मैं ही नहीं, आप लोग भी यही करते हैं। स्टेबलाइजर है, सर्वो है, पावर सेफ है, कई सारे इस जगह है। लेकिन बात वो है कि हम पर्टिकुलर जिन जिन चीज़ों पे काम करते हैं, ज़रूरी नहीं है वो प्रॉपर अर्थ हो या उनमें प्रॉपरली सब कुछ बनाया हुआ हो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कई सारी जगहों पर अर्थिंग नहीं होती है, प्रॉपर अर्थ नहीं मिल पाता है, करंट आता है, माइक भी करंट मारता है, स्पीकर नहीं, एम्पलीफायर, मिक्सर आपको हाथ नहीं लगाना देता, एक हल्की सी झटका मारता है। उस कारण से आपके साउंड के अंदर विसिल जनरेट होती है, जिस चीज़ पर हम कभी ध्यान नहीं देना चाहते। हमें लगता है कि नहीं, ये तो लाइट की समस्या है, इससे विसिल कैसे आ सकती है। लेकिन अगर एक बार आप करके देखेंगे तो आपको मेरी बात पर यकीन होने लग जाएगा। दूसरा कारण, वायर कौन सा? स्पीकर का नहीं, लीड वायर अगर आप एक अच्छा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, एक अच्छे ब्रांड का, अच्छी कंपनी का, ब्रांड का मैं नहीं कहूँगा। देखिए क्या होता है, देखिए हर कोई एक ये नहीं कहेंगे क्रिस्टल ले लेगा या फाल्कन वगैरह ले लेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सभी कंपनियां अच्छी है, बस वायर का गेज थोड़ा ठीक होना चाहिए। जो उसकी ग्राउंड की जाली है, जो बाहर की तरफ की जाली आती है, वो थोड़ी सी मोटी हो, अच्छी वायर गेज में वायर प्रॉपर हो सके तो टिन कॉपर यूज़ करिए, ज़्यादा महंगा नहीं आता है। कि टिन कॉपर का मतलब होता है, मैंने आपको पहले भी एक वायर दिखाया हुआ है टिन कॉपर में होता ये है कि अंदर कॉपर होती है, लेकिन उसके ऊपर एक टिन की परत चढ़ी होती है, जिससे वो वायर काला नहीं पड़ता है, लंबे समय तक के लिए आपके यूज़ में आता है। वायर की क्वालिटी अच्छी होती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो टिन कॉपर यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है आपको। ठीक है, तो वायर भी मायने रखता है। आपका लीड वायर जो आप माइक में लीड डालते हैं, XLR to XLR, वो रखिए, काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखने को मिलता है आपको। अगर आपके उस वायर में भी एक हल्का सा भी कहीं डिफेक्ट है या कुछ है तो भी आपके विसिल जनरेट हो सकती है। तीसरा कारण होता है वोल्टेज, हाई एंड लो। ज़्यादा लोअर है तो भी आपको नॉर्मल सी बात है, कई सारी समस्याएं पैदा हो जाती है। अगर लोअर वोल्टेज में बेस का फटना, आवाज़ नहीं बैठ पाना है, मिक्सर पीक पे जा रहा है, एम्पलीफायर पीक पे जा रहा है, मतलब कुछ भी एक मैं कहूँ तो बैलेंस नहीं चल पाता है वहाँ पर। ठीक है, एक हायर वोल्टेज, अगर देखिए वोल्टेज ज़्यादा है, हम क्या करते हैं, हम कहते हैं स्टेबलाइजर के पास, तो हमारे पास तो स्टेबलाइजर है, अप एंड डाउन का स्विच है, कर लेते हैं। देखिए, स्टेबलाइजर की भी एक सीमा है।
आपका स्टेबलाइजर वेरी कर सकता है 20 to 30 वोल्ट, इससे ज़्यादा उसका वेरी भी नहीं है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी भी है, कई सारी चीज़ें हैं। देखिए जितना वोल्टेज हाई होता है उसी हिसाब से फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती हुई रहती है। आप वोल्टेज को तो कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन फ्रीक्वेंसी को नहीं कर सकते हैं। अब फ्रीक्वेंसी को जब आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो वहाँ पर भी विसिल जनरेट होने लग जाती है, क्योंकि क्या होता है धारा बहुत तेज़ी से बहती है। फ्रीक्वेंसी कैसे कहते हैं, न्यूट्रल एंड बेस राउंड में सर्कल कर रहे हैं, लेकिन जब वो एक साथ नहीं आकर काफ़ी तेज़ी से बहने लग जाती है वो धारा है, तो वहाँ पर आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। फ्रीक्वेंसी बढ़ने के बाद एम्पलीफायर का जो मैं कहूँ एक बायोस सेक्शन है, अगर आप सभी जानते होंगे, मेरे हिसाब से बायोस सेक्शन आजकल सभी जानते हैं, वो थोड़ा सा अनबैलेंस हो जाता है। और अनबैलेंस होने के बाद जो स्पीकर का पर्दा अंदर बाहर हो रहा था वो भी एक मैं कहूँ अनबैलेंस की तरह एक प्रकार से, मतलब जिस टाइम पे उसको अंदर जाना चाहिए वहाँ नहीं जाकर वो बाहर आ जाता था, इस तरीके से कुछ होने लग जाता है, तो भी आपको एक विसिल जनरेट मिलती है। चौथा कारण फीडबैक आने का आपका मॉनिटर सेक्शन है। एक वीडियो देखा था मैंने, चलिए उस पर छोटी सी चर्चा करते, ज़्यादा बड़ी नहीं करूँगा, मेरे को याद नहीं है किसका था। उसमें कहा गया था कि वो स्पीकर का वोल्टेज जितना लो होगा हम उतनी विसिल हमें कम देखने को मिलेगी। बात सही भी है और गलत भी है। देखिए वोल्टेज लो होने का मतलब ये नहीं है कि आपको विसिल नहीं मिलेगी, प्लेसमेंट आपका परफेक्ट होना चाहिए। हम सभी लोग ज़्यादातर कार्डियोइड पैटर्न यूज़ करते हैं, ठीक है। कार्डियोइड पैटर्न में हम मॉनिटर को कहीं से भी बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन बतौर शर्त ये है कि कहीं सारे प्लेसमेंट ऐसे हो जाते हैं कि हम उसको प्रॉपरली नहीं कर पाते। आप चाहे तो बैक साइड से साइड फील दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप सामने ना देकर, मैं कहूँ आप दोनों इस तरीके से, मतलब जैसे मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो मेरे यहाँ से साइडों में से आप मॉनिटर्स दे सकते हैं, मतलब कि लेफ्ट एंड राइट, नॉट ए फ्रंट, ओके। तो आप इस तरह से मॉनिटर प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। बैक साइड से कर सकते हैं, जस्ट मैं जैसे यहाँ बैठा हूँ तो मेरे जस्ट पीछे की तरफ से आप मॉनिटर प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अब उसमें वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज की बात करते हैं तो आप 15 इंच अगर यूज़ करते हैं तो कम से कम एक 400 वाट का स्पीकर आप यूज़ करिए। उसके अंदर 60 to 80 वोट का HF आप डाल सकते हैं। बतौर अगर आप EQ यूज़ कर रहे हैं तो 80 वोट डाल लीजिए, अगर नहीं कर रहे तो आप 60 वोट डाल लीजिए, विसिल की समस्या आपको नहीं मिलेगी देखने को। नेटवर्क हमेशा HF के लिए यूज़ करिए। स्पीकर के लिए कोई नेटवर्क यूज़ ना करे तो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन में देखने को मिला, मैंने देखा है। देखिए मैं कोई थ्योरिकली बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं एक प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ। स्पीकर पे जब हम नेटवर्क लगाते हैं तो स्पीकर एक दबी दबी सी आवाज़ से बोलता है, खुल के नहीं खिल पाता है, ठीक है। और सभी लोग ये नहीं है कि कस्टमाइज एक ही तरीके से करते हैं, सब अलग अलग तरीके से करते हैं, सबका अपना अपना अलग अलग तरीका है, ठीक है। अब रही बात इस चीज़ की कि हम मॉनिटर ले तो कैसा लें जिससे हमें फीडबैक देखने को नहीं मिले। देखिए जहाँ तक कोशिश होगी कंपनी फिटेड ले लीजिए तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। सबसे सस्ता अपना आहूजा SMS 450 वगैरह ये आ रहा है, काफ़ी अच्छा मॉनिटर है, बहुत प्यारा टॉन है, बहुत ही अच्छा मॉनिटर है। आप लेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप कस्टमाइज़ करते हैं तो थोड़ा सा कस्टमाइज़ पे ध्यान दीजिए, कैलकुलेशन करके कस्टमाइज़ करिए। मैंने बनाई हुई है एक वीडियो, ठीक है, जिसका आप देखेंगे तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा कि किसके साथ कैसा कस्टमाइज़ करा जा सकता है या कैसे उसको बैलेंस करा जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं फीडबैक की लास्ट पॉइंट के बारे में कि फीडबैक और किस कारण से आ सकता है। देखिए फीडबैक का एक मुख्य कारण है आपके माइक्रोफोन्स। अगर माइक्रोफोन्स के किट्स में अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई इशू आ रहा है, जैसे आपका माइक गिर गया हो या कुछ कारण हो, तो क्या है हम हेलो हेलो बोल के चेक तो कर लेते लेकिन प्रॉपरली ऐसा नहीं पता पड़ पाता कि एक्चुअल में माइक ख़राब हो गया है। किट ख़राब होने का मतलब ये नहीं है कि माइक बंद हो जाता है, नहीं। जब हम हेलो बोलेंगे या तेज़ी से हेलो बोलेंगे तो वो एक डिस्टॉर्शन साउंड पैदा कर देता है। वो डिस्टॉर्शन साउंड आपके यहाँ पे फीडबैक जनरेट करता है, क्योंकि जो तरंग उसके अंदर बहने लग जाती है वो कंटिन्यू बहती रहती है, जो हमें रिपीटेशन मोड में ले आती है और फीडबैक हमें देखने को मिल जाती है। देखिए फीडबैक कोई समस्या नहीं है। आप सोचते हैं कि प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं है। कई बड़े बड़े शोज़ में भी फीडबैक आ जाती है, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे, जबकि काफ़ी कुछ लगा रहता है, कितने ही EQ लगे रहते हैं, कितने प्रोसेसर्स लगे रहते हैं, सब कुछ लगा रहता है। लेकिन कई बड़े शोज़ में भी मैंने फीडबैक देखी है। ऐसी बात नहीं है कि आपके और मेरे ही काम में फीडबैक आती है, इसमें ऐसे कोई शर्म वाली बात नहीं है। हाँ, इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई है, उस पर आप ध्यान देंगे तो
उम्मीद करते हैं कुछ मिले। और अगर इन बातों से और इन कार्यों को करने के बाद आपको अगर कोई रिजल्ट मिलता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा लेट आया हूँ, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, लेकिन आप कोशिश करेंगे कि आपके साथ कंटिन्यू बने रहे। बहुत जल्दी लाइव में भी उपलब्ध होंगे आपके पास। जय हिंद, जय भारत। 15 अगस्त की सभी को शुभकामनाएं और आप सभी ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, देश ऐसे ही तरक्की करता रहे, आप और हम साथ साथ भाईचारा बना रहे। जय हिंद, जय भारत।